अंधविश्वास वाला धर्म इसलिए चलता है कि आदमी को आत्मा के सुख से, वास्तविक सुख से कोई परिचय नहीं है। उसे केवल पंच इंद्रिय के विषय भोगों से, क्षणिक सुख से परिचय है। इसलिए ये जो अंधविश्वास है, जो सुपरस्टिशन जिसे बोलते हैं, वो चलेगा। हर आदमी एक ऐसे ईश्वर की कल्पना करना चाहता है, एक ऐसे भगवान को मानना चाहता है जो उसकी प्रार्थनाओं से खुश होता हो, जो उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसकी हेल्प करता हो। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर दुनिया, सब धर्म, देखो यहाँ तक कि जैनियों का धर्म वीतरागी है। हमारे धर्म में भगवान करता धरता नहीं, तो भी हमने उस साइड का रास्ता निकाल रखा है कि पारसनाथ कुछ नहीं करते लेकिन पद्मावती करती है। और ये रास्ता आपको निकालना पड़ेगा अगर आपको जगत में टिकना है तो। अगर आपको अपने पंथ संप्रदाय को बचा के रखना है तो आपको भगवान को कर्ता धर्ता के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया उसी धर्म में, उसी अंधविश्वास में रहना चाहती है कि जहाँ कुछ ईश्वर शक्ति कर्ता धर्ता हो, जहाँ कुछ फैसिलिटी हो। आप समझ रहे? इसलिए दुनिया में जितने भी धर्म है, चाहे वो किसी भी नाम से चलते हो, आप उनमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे। वो चीज़ कॉमन है कि भगवान करता धरता है। नाम अलग अलग है। डॉक्टर साहब हमेशा बोलते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, समझ में आया? और जैनी का तो कहीं नाम नहीं है भाई, बोलते थे। तो वो बहुत अच्छा समझाते थे कि नाम होना भी नहीं चाहिए। कि क्यों? बोले ये चार नाम भले ही अलग हैं लेकिन अंदर में गहराई में जाओगे तो एक एक बात में समानता है कि इनके यहाँ भगवान ही करता है। किसी का गॉड करता है, किसी का खुदा करता है और किसी का ब्रह्मा करता है। समझ में आया? और वही चीज़ है कि तुम ब्रह्मा जी को खुश करो, तुम खुदा को खुश करो और तुम गॉड को खुश करो और वो खुश होगा। और ये मैंने कल रात को बताया था, ये धारणा कहाँ से आई वज्रसेन जी? ये धारणा कहाँ से आई कि भाई भगवान को प्रसन्न करो या भगवान रूठ जाएगा? ये धारणा मनुष्य के सामान्य विचार से सहज आती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसी टाइप के लोग हैं। अगर मैं वज्रसेन जी की तारीफ करूं तो वज्रसेन जी प्रसन्न होते हैं, अगर मैं इंजीनियर साहब की बुराई करूं तो इंजीनियर साहब दुखी होते हैं। तो एक कॉमन बिल्कुल सेंस है कि भाई भगवान भी ऐसे ही होता होगा, जैसे हम होते हैं तो ऐसे ही भगवान होता होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, भगवान के साथ वही व्यवहार चालू कर दिया कि भगवान की पूजा पाठ भक्ति, छोटा नारियल चढ़ाएंगे तो भगवान को मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा बड़ा चढ़ाएंगे तो भगवान खुश हुआ। फिर हम ऐसे बढ़ते चले गए और नारियल भी चांदी का चढ़ाएंगे तो और ज़्यादा खुश हो जाएगा। और अगर सोने का चढ़ाया तो पूछो ही मत। अगर हमने वो क्या होती है वो कलशा डालते तुम लोग, कलश, वो झारी बोलते, क्या बोलते लोग, झारी, वो अगर वो स्टील की रही तो थोड़ा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। अगर चांदी की रही और सोने की रही, समझ में आया कि नहीं? तो आप देखना भगवान को वैसे ही लालच दिया जाता है जैसे दुनिया में आम आदमी को दिया जाता है। तो ये भगवान हमसे कोई अलग नहीं है, बिल्कुल उसी कंसेप्ट में काम कर रहा है। समझ में आया? बिल्कुल वही कंसेप्ट। और ये सुपरस्टिशन अंधविश्वास चलेगा, ये बताने के बाद भी कि ऐसा नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि आदमी तुम्हारे सच्चाई में जीना ही नहीं चाहता। उसे अंधविश्वास छोड़ना ही नहीं है। उसे एक फिल्म आई थी, तुम लोगों ने देखी, वो पीके। उसमें लास्ट में उसने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि देखो भाई, जो तुम लोग मानते हो और क्या क्या चलता है, ये सत्य है कि नहीं, इस बात की तो कोई तय नहीं है। और वास्तव में जब इसकी गहराई में जाते हैं तो झूठ ही लगता है, लेकिन फिर भी ये झूठ काम का बहुत है। तो बोले साहब काम का क्यों है? बोले इससे हजारों लाखों करोड़ों आदमी की उम्मीद बनी रहती है कि कोई भगवान है और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो हमारी जरूर सुनेगा। तो एक तो आदमी निराशा के गर्त में नहीं जाता, ना मर जाए आदमी। भाई एक आदमी बेचारा गरीब आदमी अगरबत्ती लगा लगा के रोज भगवान को प्रसन्न करने में लगा और रोज गरीबी में जी रहा है,
फिर भी उससे कहो कि देखो तुम्हारे भगवान ने क्या किया, तुम रोज नारियल चढ़ाते हो, वो कहता भगवान के घर में देर है अंधेर है। ये उम्मीद का दिया जल रहा है ना। तो धर्म आपको जो अंधविश्वास है वो आपको उम्मीद देता है, और उम्मीद देने वाली चीज़ बुरी नहीं होती। आशा दुनिया, आपको पता है आशा से ही संसार चलता है। अगर आपके पास पूरी आशाएं खत्म हो जाएं और आप निराशा के गर्त में चले गए तो आपसे तुरंत ही आप डिप्रेशन में और मरने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। हम कल अच्छा आएगा, कल और अच्छा आएगा, भले ही तुम मोक्ष की कामना में बैठे हो, लेकिन कोई ना कोई कामना लेके जीव चलता है। कामना लेस होना आदमी के बस की नहीं है। अगर उसकी उम्मीदें खत्म हो जाए, हमें भी कोई उम्मीद है ना कि मोक्ष मिलेगा है, हम भी संसार से मुक्त होंगे, है ना, आप लोग कोई ना कोई उम्मीद। तो देखो तुम्हें चूंकि मुक्ति की तरफ जाने की इच्छा हो गई तो तुम्हें मुक्ति की आशा जग गई, और उन बेचारों को पैसे की, मकान की, दुकान की, स्वर्ग की, भोग सामग्री की आशा है, तो वो कहते आज हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, हमारे ही कर्मों का फल है, लेकिन अब हम सही भगवान को अगरबत्ती लगा रहे, पिछले जन्म में नहीं लगा पाए, समझ में, इस बार तो भगवान हमारी कोई बात नहीं, हमारे पिछले जन्मों की सजा तो मिलेगी। ये कंसेप्ट वो अलग नहीं है, आपको लगता है बहुत बड़ी, बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो तुम्हारे यहाँ पे भी है कि तुम गरीब हो ना तो अभी तुम्हारे पूछे कर्म का उदय है, और अब तुम अच्छे काम कर रहे हो ना, पूजा पाठ भक्ति, तो जी अंबानी तो जाएगा नरक में, तुम सीधे मोक्ष स्वर्ग में। तो तुम इसी आशा से तो अंबानी के विरोध में नहीं जाते, झगड़ा नहीं करते ना। अगर तुम विद्रोह कर दो, भाई वो है ना जो कम्युनिस्ट, मार्क्स पढ़ा होगा तुमने, मार्क्स नाम था ना, मार्क्सवादी उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, मार्क्स ही नाम था ना, उसी के नाम से विचारधारा मार्क्स, उसने ये विचारधारा दी थी दुनिया को कि अगर दुनिया से ये धर्म हटा लिए जाएं तो विद्रोह 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। कि कैसे हो जाएगा? कि फिर गरीब अमीर को जीने नहीं देगा, सब लूट पाट के खा जाएगा, और संख्या गरीबों की ज़्यादा है कि अमीरों की, तो लूटने में समर्थ कौन होगा? तो लूटता क्यों नहीं? धर्म के कारण क्योंकि धर्म कहता है कि बेटा तुम्हारे कर्मों की सजा है, तुम जो गरीब हो। ये नहीं कहता कि मुकेश अंबानी तुम्हारा लूट के धर लिया है, तुम्हें 2 रुपए की चीज़ 6 रुपए में बेच के तुम्हें गरीब बना दिया है। अगर ये कंसेप्ट दुनिया के सामने क्लियर कर दिया जाए तो अंबानी एक दिन नहीं रह सकता पृथ्वी पे। हाँ, तो इसलिए तुम जितने भी बड़े बड़े आदमियों को देखोगे, वे इन धर्म गुरुओं को चलने देते हैं और रखना चाहते हैं, और वो कहते तुम उपदेश देते रहो, तुम करते रहो। क्यों? क्योंकि इससे जनता में एक सहानुभूति पैदा होती रहती है और जनता में विद्रोह करने की स्थिति नहीं बनती। और अगर तुमने ये हटा दिया तो विद्रोह हो जाएगा। भाई उसको अभी डर है ना कि भाई तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हारा कर्म है, और हम भैया गरीब है तो हमारा है, तो वो बेचारा अपना पूजा पाठ भक्ति करता रहता है। ये बिल्कुल सामान्य बात है, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए कोई धर्म चाहिए कोई, तो बिल्कुल आदमी कॉमन चीज़ें हैं ये सब, एक लोक व्यवस्था है। और मज़ेदार बात आप देखो, पुण्य पाप की व्यवस्था हर धर्म ने कर रखी है, मोक्ष की व्यवस्था हर धर्म ने नहीं कर रखी। लेकिन आप क्रिश्चियन में जाओ, वहाँ भी अच्छे कर्म और बुरे कर्म होते हैं। आप वैदिक परंपरा में जाओ, वहाँ भी अच्छे कर्म और बुरे कर्म होते हैं। आप उनमें जाओ मुसलमानों में, वहाँ भी अच्छे कर्म और बुरे कर्म होते हैं, वहाँ भी हिसाब होगा, जहन्नुम और जन्नत वहाँ पे भी है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको पता है क्रिश्चियनों के यहाँ भी नरक है? अपने यहाँ कितने नरक हैं? उनके यहाँ कितने हैं? उनके यहाँ 1 है। तो किसी ने कहा कि जैनियों के पास 7 है तो कोई बौद्ध की कहानी है कि बौद्ध के पास गया, कोई बोले उनके पास 1 है, उनके पास 7 है, आपके पास कितने? उन्होंने कहा 700 समझ में? ये सब ये आप समझना ध्यान से। एक्चुअल वास्तविकता ये है कि ये दुनिया पुण्य पाप और आपका ये विज्ञान, ये सब चलेगा, अंधविश्वास सब चलेगा, लेकिन जो असली धर्म है, जो अध्यात्म है, जिसमें आपकी जिम्मेदारी आपके ही ऊपर है, आपके ऊपर कोई भगवान नहीं है, आपका कर्ता धर्ता कोई नहीं है, आप स्वयं ही आत्मा है और स्वयं परमात्मा बन सकते हैं, ये बात आदमी को ज़्यादा पसंद नहीं आती।
क्योंकि उसे परमात्मा होने में रस नहीं है। उसे ये विश्वास ही नहीं आता कि मैं परमात्मा हो सकता हूँ या मैं वर्तमान में स्वयं भगवान हूँ। क्योंकि जो सारी दुनिया है वो परमात्मा को अलग मान के और अपने को अलग मान के, और मैं कमज़ोर हूँ, मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, समझ में आया, मैं गरीब हूँ, मैं क्या परमात्मा हो सकता हूँ। ये पर्याय दृष्टि होने के कारण और ऐसा ही माहौल होने के कारण जब कोई बात ये कहता है कि तुम स्वयं भगवान हो, तुम स्वयं, और तुम कर्मों से रहे, तो कर्म फरम तुम्हें नहीं छूते, ये बात आदमी को बिल्कुल समझ में नहीं आती। इसलिए अध्यात्म को समझने वाले, सुनने वाले हमेशा से कम रहेंगे और कम ही संख्या में ये समझेंगे। ज़्यादा लोग अध्यात्म में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि अध्यात्म असली वो है जहाँ सारी ईश्वर की अवधारणाएं मिटा दी जाती हैं कि कोई किसी का कर्ता धर्ता है, समझ में आया? तुम अपने परिणामों के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा जिम्मेदार। तुम अपने जीवन के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, कोई जिम्मेदार। अगर किसी ने तुम्हें लूटा है तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, तुम ही जिम्मेदार। तुम्हें अक्ल कम थी, तुम्हारा ज्ञान कम था, तुम समझदार थे, तुम्हें जब पढ़ना चाहिए था तुमने नहीं पढ़ा, ये तुम्हारी गलती है, दूसरे की गलती नहीं। तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं, तुम जिम्मेदार हो। तो अध्यात्म अपना दोष किसी और पे डालने की व्यवस्था नहीं देता। धर्म जो असली धर्म है, और दुनिया में ये धर्म चाहिए कि हमारा दोष किसी और पे डाल दो। ये चलता जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? हम नहीं, हम तो बिल्कुल मरे मराए हैं, हमारा कुछ नहीं, हमें तो सब लूट लिया। तो इसलिए जो अध्यात्म है, जो वस्तु स्वरूप है, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग, ब्रिलियंट लोग ही समझ पाएंगे, ये हर किसी के बस की नहीं है। इसलिए मैं जैन लोगों को देखता हूँ, जैनियों को देखता हूँ कि इन लोगों को अध्यात्म मिलने पर भी, धर्म की बात मिलने पर भी, कुंद जैसे आचार्य भगवान की समय सार जैसी वाणी, जो शुद्ध वैज्ञानिक वाणी है, जिसमें सब कुछ बताया, द्रव्य व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था, पर्याय व्यवस्था, विभाव, स्वभाव, आत्मा से परमात्मा बनने की विधि, कर्म की व्यवस्था, सारी फिलॉसफी एकदम A to Z क्लियर है। फिर भी देखो जैनी लोग अंधविश्वासी हैं, है कि नहीं? बोलो बसेन जी, तजारा जी जाते कि नहीं जाते? महावीर जी जाते कि नहीं जाते? नारियल चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते? जबकि जैन धर्म में तो कंसेप्ट नहीं है ना, फिर कैसे आया? प्रश्न है मेरा, कैसे आया? ये डर से, भय से, समाज के कारण, माहौल से अपने आप क्रिएट होता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। जो नास्तिक भी होता है ना, वो भी अंदर से आस्तिक होता है। साहब क्या बात करते हो? जो नास्तिक, हाँ वो भी होता है। जब उसे डर लगता है तो वो भी कुछ ना कुछ कहता है, वो भी कोई शक्ति की कल्पना करता है कि मुझे कोई बचा लो। अब वो भले ही उसका नाम भगवान नाम ले चाहे नहीं ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे कोई बचा सकता है, ऐसी अवधारणा सामान्य रहती है लोग के अंदर।